कि इतना ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ हेलीकॉप्टर दौरा रहा, उसके बावजूद जनता जनार्दन का विश्वास इंडिया गठबंधन के साथ रहा। हमारी योजनाओं को झारखंड की जनता ने सराहा और हमारी योजनाओं के साथ, हमारे कार्यों के साथ में झारखंड की जनता विश्वास के साथ खड़ी रही। मैं पूरे झारखंड प्रदेश के एक एक जन का मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमारी इंडिया गठबंधन पे विश्वास किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पे विश्वास किया है, आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे पे विश्वास किया है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी पे विश्वास किया है। मैं उन तमाम मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही खिजरी विधानसभा रूपी मेरा जो परिवार है, उस परिवार को चलाने की जिम्मेवारी 2019 में खिजरी की जनता ने दिया था। उस परिवार को मैं बेहतर चलाने का प्रयास करता रहा और हमारा जो प्रयास को खिजरी के एक एक जनता ने सराहा, हमारे साथ खड़ा रहने का प्रयास किया, हमारे साथ खड़े रहे। हमारे कार्यकर्ता रूपी जो हमारे भाई बहन है, साथी हैं, उनका सहयोग रहा। इसके लिए मैं कार्यकर्ता का भी और खिजरी विधानसभा पर आप खड़े हैं, क्या मंत्री भी बनेंगे का आभार और बधाई देना चाहता हूँ। राउंड तक लगातार आगे चल रहे हैं, हो सकता है सरकार में मंत्री भी बने आप। देखिए आप लोग देखिए आप लोगों से ज्यादा कोई बड़ा पैरवीकार होता है क्या? आप लोग जिनको हीरो बनाना चाहिए तुरंत बना दीजिएगा। कमाल से दरख्वास्त कर दीजिए हमारे तो आप लोग कर दीजिए कि भाई हमारे आप लोग कर दीजिए कि भाई हमारे खिजरी विधायक बढ़िया काम करे, हम लोगों को भी सम्मान देते हैं, उनके साथ आप खड़े रहिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। इच्छा हर किसी को पार्टी जो जिम्मेवारी देगी निश्चित तौर से निभाने का प्रयास करूंगा। जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है उसको निभाने का प्रयास करूंगा और पार्टी आलाकमान और सरकार अगर जिम्मेवारी देती है निश्चित तौर से उसको निभाने का प्रयास करूंगा। और रही बात मैया समान ही सिर्फ नहीं, अबुआ आवास है, बिजली बिल माफी है, 200 यूनिट बिजली माफ है, सावित्रीबाई फुले योजना है, कई ऐसे योजनाएं जो मैं समझता हूं जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनके परिवारों को भी हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया। रांची जिला की जहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, क्या इसका कारण है? देखिए उस प्रत्याशी का समर्पण, सरकार की योजनाओं की जो है कि उपलब्धियां, ये तमाम चीज काम करते हैं और कहीं कहीं पे समीकरण भी काम करते हैं। चुनाव में कई एक बिंदुओं पे आपको निगाह रखना पड़ता है और जो हर बिंदु पे जो निगाह रख के आपके जो दुश्मन है उनके हर चाल को आपको तोड़ना पड़ता है। अगर उसमें आप कामयाब हो गए तो आपको चुनाव जीत मिलती है। बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन जो विपक्ष का जो है कि जो सामने जो दिख रहा है जो दुश्मन, उसकी रणनीति को बहुत सारे लोग नहीं तोड़ पाते हैं और बहुत सारे लोग उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसको यूं कहूं कि आपको अपना परफॉर्मेंस आपको दिखाना होगा, लेकिन उनका जो चक्रव्यूह है उसको भी तोड़ना पड़ता है। कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा रंग लाए आपकी नजर में? देखिए सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और महज 2 साल में हम लोगों ने जो कार्य करने का प्रयास किया, इतनी यातना, इतनी पीड़ा के बाद ना जाने क्या क्या नहीं हुआ। कई एक लोगों को कई एक एजेंसियों के द्वारा थ्रेटिंग मिला के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री अडिग थे तो तमाम लोग भी अडिग रहे, तमाम लोग भी संघर्ष करते रहे। कई एक बिंदु हैं सरकार को लाने में, उसमें इंडिया अलायंस के तमाम लोगों में सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अलायंस में खिचखिच नहीं रहा और ईगो नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एकदम कॉमन मैन की तरह तमाम जगहों पे, जो भाभी हैं कल्पना सोरेन जी भी, वो भी कॉमन मैन की तरह। और राहुल जी का मैं दाद दूंगा, इतने बड़े लीडर होने के बाद में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर का दौरा किया, हमारे नेताओं ने वैसी दौरा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि पैसा जनता का होता है। कहाँ से इतना पैसा इन लोगों ने पाया, ये आज जनता को पूछना चाहिए, झारखंड की जनता को पूछना चाहिए। हम जब 1,36,000 करोड़ रुपया मांगते हैं तो आप हमको देते नहीं, लेकिन इतना आप हेलीकॉप्टर का दौरा, प्रधानमंत्री का इतना दौरा, गृह मंत्री का इतना दौरा, बिना प्रोटोकॉल के दौरा,
एक प्रधानमंत्री को आने में नहीं भी तो नहीं 20-25 करोड़ रुपया लग जाते हैं प्रधानमंत्री को आने में। अगर 20 दौरे हुए हैं तो 5 अरब रुपये हुए होंगे उनका। तो 500 करोड़ रुपया कई एक स्कूल बन सकते थे, कॉलेजेस बन सकते थे, कई एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन, मेडिकल कॉलेजेस बन सकते थे, कई एक हाईवे को ठीक किया जा सकता था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कि अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, दूसरे को झारखंड की जनता को नीचा दिखाने के लिए, आप देखेंगे कि दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री झारखंड की जनता को गाली दे रहा है। अरे यहाँ बाबूलाल जी अगर कुछ कहते तो समझ में आता। आप हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं, आपका ये दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपको शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। एक वहां से आकर के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक बात कह दी कि एनआरसी हिंदू मुसलमान का फेटर करा दिया। एनआरसी क्या है? अगर यहाँ पे कई एक पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी अगर सपोर्ट करिएगा, आपको भी अगर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो आपको भी तो अपने गांव फिर जाना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान का बात ही कहाँ रहा? डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे, एनआरसी का मतलब है आप परदादा का डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। कितने लोग रांची के लोग डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं? तो आप कुछ भी मतलब सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के लिए या सरना और ईसाई करने के लिए आप मतलब कुछ भी हद तक, सिर्फ चुनाव के लिए आप कुछ भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन हमारी सोच वैसी नहीं रही। हमारी सोच हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सरना बौद्ध जैन जितने लोग हैं, अगड़ा पिछड़ा तमाम लोगों के लिए हमारी योजना, चाहे मैया सम्मान योजना, बिजली बिल हो, चाहे अबुआ आवास, चाहे सावित्रीबाई फुले योजना हो, चाहे जितनी योजना है, हमने कभी जात और धर्म और अगड़ा पिछड़ा किया क्या? हम तमाम गरीबों को हम योजना देने का काम, कैसी यही उपलब्धि है हमारी। चुनाव में एक सवाल बीएसएफ को गाली दे रहे हैं ना, बीएसएफ को गाली दे रहे हैं, मतलब आप साबित कर रहे हैं कि आपका बीएसएफ ठीक काम नहीं कर रहा है। अब बीएसएफ को टारगेट, आप जिस फौज के नाम से जिस 2014 और 19 में आपने भीख मांगा वोट का, आप आज उसी फौज को आप गाली दे रहे हैं। किनको गाली दे रहे हैं?